नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी गीला। गीला, शिकवा, शिकायतें किस रिश्ते में नहीं होता, तकरार भी होती है। इन शिकवे शिकायतों से कुछ रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ और मजबूत हो जाते हैं। उन्हीं में से एक रिश्ता है पति पत्नी का, कि इन दोनों को चाहे एक दूसरे से कितना ही गीला शिकवा क्यों न हो, पर दोनों का प्यार कभी कम नहीं होता, बल्कि समय की कसौटी पर और निखरता जाता है। आइए सुनते हैं शिकवे शिकायतों की। उधेड़ बुन में बंधी एक कहानी गीला। जीवन का एक बड़ा भाग इस घर में गुजर गया। घर पर कभी आराम ना नसीब हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े विशिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे और गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हैं। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते हैं। वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, कृपण है। संग इन्हीं दोनों में है। आचार्य इसी तरह से जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे। अब इनको देखो, सारे दिन उसे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और क्या यह हाल है, जिस चीज़ को मंगाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहाँ कोई ग्राहक भूलकर भी ना जाता हो। ऐसी दुकान पर ना दो चीज़ें अच्छी मिलती है, ना तोल ठीक होती है, ना दाम ही उचित होते हैं। यह दोष ना होते तो यह दुकान बदनाम है क्यों होती। यह ऐसी ही बीती गई दुकानों से चीज़ें लाने का मरीज है। बार बार कह दिया, साथ ही चलती हूँ, दुकान से सामान अच्छा लाया करो। जहाँ माल अधिक खपता है वहाँ ताज़ा माल आते रहता है, पर इनकी टुटपुंजिया से ही बनती है। वह इसके भले ही वो इनको छुरे से मोड़ लेते हों। गेहूँ लाएंगे तो सारे बाजार से खराब घुना हुआ, चावल ऐसा मोटा कि बैल भी ना पूछे, दाल ऐसी कंकड़ से भरे हुए मनो लकड़ी जला डालो क्या मजाल की दाल गल जाए। ढूंढ लाएंगे तो आधा तेल, घी लाएंगे तो तेल, दरअसल घी में एक छटाक कम लाएंगे। मिलावट में बालों में तेल डालो तो बाल चिमट जाएंगे और दाम दे आएंगे शुद्ध तेल का। शायद ऊंची दुकान फीका पकवान के कायल है। अपनी पहचान के एक सुनार को बुला रही थी। संयोग से आप भी विराजमान थे। बोले, यह संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं, धोखा खा जाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ पढ़ा हुआ है, बरसों साथ खेले हैं, मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने भी समझा, जब इनका मित्र है और वह भी बचपन का, तो दोस्ती का हक तो निभाएगा ही। सोने का एक आभूषण और 100 रुपये इनके हवाले किए। इस भले मानस ने आभूषण और रुपये न जाने किसको दे दिए कि बरसों के झंझट के बाद भी चीज़ बनकर आई तो 8 आने तांबा और इतनी भद्दी कि देखकर घिन लगती थी। बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई। नित्य ही एक न एक उधार मांगने वाले सिर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ किसी ने रुपए चुकाए हों। आदमी एक बार ठोकर खाकर सीखता है, 2 बार ठोकर खाकर सीखता है, किंतु यह भले मानस 1000 बार ठोकर खाकर भी नहीं सीखते हैं। जब कहती हूँ रुपए तो दे आए, अब मांग क्यों नहीं लाते हो? क्या मर गए तुम्हारे दोस्त? तो बस बगले झाँक कर रह जाते हैं। कभी कभी तो एक एक पैसे की तंगी हो जाती है और इन भले आदमी को रुपए जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपए के वारे न्यारे ना कर लिए इन्हें चैन नहीं। इनके करतूत कहाँ तक गिनाऊं, मेरी तो नाक में दम आ गया है। एक न एक मेहमान रोज़ यमराज की झांकी सिर पर सवार रहते हैं। न जाने कहाँ से बेफिक्रे उनके मित्र हैं। कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है,
अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर है, मुश्किल से 2 पलंग ओढ़ना बिछौना भी फालतू नहीं। मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे। चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछौना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाता। मेरे बच्चों के सिर। गर्मियों में तो खैर मुझे कुछ नहीं, लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर याद आते हैं। गर्मियों में भी खुली छत पर मेहमानों का अधिकार हो जाता है। मैं बच्चों को लिए पिंजड़े में पड़ी फड़फड़ाया करती हूँ। उन्हें इतनी भी समझ नहीं। जब घर की यह दशा है तो क्यों ऐसों को मेहमान बनाए जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इस श्रेणी के हैं। एक भी ऐसा माई का लाल नहीं जो समय पड़ने पर ढूंढने से भी उनकी मदद कर सके। मगर इस जड़ भारत ने जैसे आखिर ना सुधरने की कसम खा ली है, ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्य से इनकी पटती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं, पर आपका किसी से परिचय नहीं। उनके पास जाते हैं, उनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गांठेंगे ऐसे लोगों से जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया और कई दिन तक दूसरा कहार नहीं मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी, किंतु आपको जल्दी से जल्दी किसी को रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरा जूठे बर्तन मांजना और आपका साग भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए असह्य उठा। एक दिन जाने कहाँ से एक बांगरू को पकड़ लाए। उसकी सूरत कह रही थी कोई जांगलू है, मगर आपने ऐसा बखान किया, क्या कहूँ, बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी है, परले सिरे का मेहनती है, गजब का सलीकेदार है और बहुत ही ईमानदार है। खैर मैंने इसे रख लिया। मैं बार बार क्यों उनकी बातों में आ जाती हूँ, इसका मुझे आश्चर्य है। यानी कि वह तो रूप से आदमी था, पर आदमियत के कोई लक्षण उसमें ना थी। किसी काम की तमीज़ नहीं, बल्कि मानना था कि गधा अव्वल दर्जे का था। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता है। अभागा दुकानदारों के हाथों लूट जाता था। 10 तक की गिनती उसे ना आती थी। 1 रुपये देकर बाजार भेजूं तो संध्या तक हिसाब न समझा सके। क्रोध पीकर रह जाती थी। रक्त खौल जाता था। ऐसा लगता था इसके कान उखाड़ लूं, मगर इन महाशय को उसे कभी कुछ कहते नहीं देखा। डांटना तो दूर की बात है। आप नहा धोकर धोती छांट रहे हैं और फिर दूर बैठकर तमाशा देख रहा है। मैं तो उसका खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी दम नहीं। जब मेरे डांटने पर धोती छांटने जाता भी तो आप इसे समेट न आने देते, बस उसके दोषों को गुण बनाकर दिखाया करते थे और इस प्रयास में सफल न होते तो दोषों पर पर्दा डाल देते। मूर्ख को झाड़ू लगाने की तमीज़ न थी। मर्दाना कमरा ही ढंग का एक कमरा है, उसमें झाड़ू लगाता है तो इधर की चीज़ उधर, ऊपर की नीचे, मानो कमरे में भूकंप आ गया हो। और गर्द का यह हाल कि सांस लेना कठिन। यहाँ आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं। एक दिन उसे खूब डांटा, कल से ठीक से झाड़ू ना लगाई तो कान पकड़कर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगाई हुई है, हर एक चीज़ करीने से रखी हुई है। हर एक चीज़ करीने से रखी हुई है, गर्द का नाम नहीं है। मैंने चकित होकर देखने लगी तो आप हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज पूरे घर में सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है मैंने। समझा दिया तुमको। तुम ढंग से बताती नहीं हो, उल्टे डांटने लगती हो। मैंने समझा। खैर दुश्मन ने कम से कम एक काम सलीके से तो किया। अब रोज़ कमरा साफ सुथरा मिलता। घूरे मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगा। एक दिन संयोग से एक दिन जरा मामूल सवेरे उठी, कमरे में आई तो क्या देखती हूँ, घूरे द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर गया।
उनके हाथ से चाकू छीनकर घूरे के सिर पर उनके हाथ से झाड़ू छीनकर घूरे के सिर पर जमा दी और उसी दम उसे निकाल दिया। आप फरमाने लगे, उसका महीना तो चुका दो। वाहरी समझ, एक तो काम न करे, उस पर आंखें दिखाए, उस पर पूरी मंजूरी चुका दूं। मैंने एक कौड़ी भी ना दी। एक कुर्ता दिया था, वह भी छीन लिया था। इस जड़भरत महाशय मुझसे कई दिन रूठे रहे, घर छोड़कर भागे जाते थे, बड़ी मुश्किलों से रुके। ऐसे ऐसे भोंदू भी संसार में पड़े हुए हैं। मैं न होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाजार में बेच दिया होता। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़े के बारे में सवाल किया। इस बेकारी के ज़माने में फालतू कपड़े तो शहर पुलिस वालों या रईस के घरों में हो, मेरे घर में तो ज़रूरी कपड़े भी काफ़ी नहीं। आपका वस्त्रालय एक बक्सी में आ जाएगा, जो डाक के पार्सल से कहीं भेजा जा सकता है। फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत ना आए। पैसे नज़र ही नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने। मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, इसका अनुभव मुझे कम न था। गरीबों पर क्या बीत रही है, इसका भी मुझे ज्ञान था। लेकिन मेरे या उसके पास खुद के सिवा और क्या इलाज था कि जब तक समाज का यह संगठन रहेगा, ऐसी शिकायतें पैदा होती रहेंगी। जब एक अमीर और रईस के पास एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई हो, तब फिर निर्धनों को क्यों मानवता का कष्ट उठाना पड़े। खैर, मैंने तो जवाब दे दिया। आपने क्या किया? आपका कोट उठाकर उसको भेंट कर दिया। मेरे दिल में आग लग गई। इतनी दानशील नहीं हूँ कि दूसरों को खिलाकर सोए रहूं। देवता के पास यह एक कोट था, आपको इसकी जरा भी चिंता नहीं हुई। पहनेंगे क्या? यश के लोभ ने जैसे बुद्धि ही हर ली। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह ली। आप कई दिन सर्दी से ठिठुरते रहे। प्रातःकाल घूमने जाया करते थे, वह बंद हो गया। ईश्वर ने उन्हें हृदय भी एक विशेष प्रकार का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, उनको जरा भी संकोच नहीं होता। मैं तो मारे लाज से गड़ जाती हूँ, पर आपको जरा भी फिक्र नहीं है। कोई हंसता है तो हंसे, आपकी बला से। अंत में जब मुझसे देखा न गया तो एक कोट बनवा दिया। जी तो जलता था, खूब सर्दी खांसी दूर हो, डर कहीं बीमार न पड़ जाए, बुरा हो। आखिर काम तो इनको करना है। यह महाशय अपने दिल में समझते होंगे कि मैं कितना विनीत हूँ, कितना परोपकारी हूँ। शायद इन्हीं बातों का इन्हें गर्व हो। मैं परोपकारी नहीं समझती हूँ, ना विनीत ही समझती हूँ। मैंने कई बार जिसे इन्होंने कोट दिया था, उसे शराब के नशे में मस्त झूमते देखा है, आपको दिखाया भी है। फिर दूसरों की विवेकहीनता के प्रति हम क्यों करें? अगर आप अपने परोपकारी होते तो घर वालों के प्रति भी तो आपके मन में कुछ उदारता होती। यह सारी बर्ताव बाहर वालों के लिए ही सुरक्षित है, घर वालों को इसका अल्पांश भी न मिलना चाहिए। मेरी इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले आदमी ने कभी मुझे अपने हाथों से उपहार भी न दिया। बेशक मैं चीज़ बाहर से मंगवाऊं, उसे लाने में ज़रा भी आपत्ति नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर रुपए मैं दे दूं, यह शर्त है। इन्हें कभी खुद समझ नहीं होती। यह मैं मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए भी कभी कुछ नहीं लाते। मैं जो कुछ मंगवा दूं, उस पर संतुष्ट हो जाते थे। मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक की चीज़ें चाहता है। अन्य के तरफ देखती हूँ तो स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक श्रृंगार की वस्तुएं लाते रहते हैं। इस व्यवहार का निषेध है यहाँ। बच्चों के लिए भी मिठाइयाँ, खिलौने, बाजे शायद जीवन में एक बार भी न लाए हों। शपथ भी खाती हूँ। इसीलिए तो मैं इन्हें कृपण कहूँगी, हृदय शून्य कहूँगी, उदार नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जैसे सेवा भाव है, इसका कारण है यह श्लोक और व्यावहारिकता, अज्ञानता। विनय का यह हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं, उसके किसी अधिकारी से आपका मेल जोल नहीं।
अफसरों को सलाम करना आपकी नीति के विरुद्ध है। नजरिया डाली तो दूर की बात है, और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इसका खामियाजा आप न उठाए तो कौन उठाए। औरों को रियायती छुट्टियां मिलती हैं, आपका वेतन कटता है। औरों की तरक्कियां होती है, आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट की भी देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़कर काम करते हैं, कोई बड़ा कठिन काम आ जाता है तो इन्हीं के सिर मढ़ा जाता है। इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में अनेक हिस्सों पिस्सू आदि उपाधियां मिली हुई है। आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न हो? इसलिए कि आप बड़े मेहनती हैं। दुनिया का काम मुरव्वत और रवादारी से चलता है। अगर हम किसी से खींचे रहे तो कोई कारण नहीं कि वे हमसे भी खींचा रहे। जब मन में शौक होता है तो दफ्तरी व्यवहारों में ही प्रकट हो ही जाता है। जो मातहत अफसर को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है, जिसकी जात से अफसर का कोई व्यक्तिगत उपकार होता है, जिस पर वे विश्वास कर सकता है, उसका लिहाज वह संभावना करता ही है। ऐसे इससे राहगीरों से कोई किसी को सहानुभूति नहीं होती। अफसर भी तो मनुष्य है, उसके हृदय में इस सम्मान और विशिष्टता की कामना है, वह कहाँ पूरी हो जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उसे फिरंट रहे। तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे? आपने जहाँ नौकरी की वहाँ से निकाल दिए गए, कभी किसी दफ्तर में 2-3 साल से ज़्यादा न टिके, या तो अफसर से लड़ गए या कार्य अधिक होने के कारण छोड़ गए थे। एक प्रसंग याद आता है। जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपए भेजने की तिथि मौत की तरह सिर पर सवार हो गई तो मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुख से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र नहीं पहुंचा? आखिर घर की जायदाद में हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं? हम किसी लौंडी दासी की संतान हैं। 500 रुपये नफ़ा तो 10 साल पहले था, अब तो 1000 से कम ना होगा। पर हमें कभी एक कानी कौड़ी भी ना मिली। मोटे हिसाब से हमें 2000 मिलना चाहिए। 2000 ना हो, 1000 हो, 500 हो, 250 हो, वह कुछ ना हो तो बीमा के प्रीमियम भर दे। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी की चौगुनी है। रिश्वत भी लेते हैं, फिर हमारे लिए क्यों नहीं देते? आप हे हा कहने लगे। वे बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार करते हैं, नातेदारियों में जाते आते हैं। और कहाँ से लाऊं? जो हमारे पास भेजे वह हरी बुद्धि। मानो जायदाद इसलिए होती है कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए। इस भले आदमी को बाहर निकालने भी नहीं आते। मुझसे पूछते हैं, 1 नहीं 1000 बता देगी। एक से बढ़कर एक कह देते हैं घर में आग लग गई, सब कुछ स्वाहा हो गया था या चोरी हो गई, तिनका तक न बचा। 10,000 का अनाज भरा था, उसमें घाटा रहा या किसी फौजदारी हो गई, उसमें दिवाला पीट गया। आपको सूझी भी तो लचर सी बात। देर तक बैठी रही, पड़ोस की एक महिला से रुपए लिए, तब जाकर काम चला। फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। ऐसे कर्मों से ईश्वर बचाए। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। ईश्वर की दया कहूँ, सब के सब उद्यमी हो गए हैं, खुदा की पनाह। मगर क्या मजाल कि ये दोनों किसी को कड़ी आंखों से देखे। रात के 8 बजते हैं। युवराज अभी घूम कर नहीं आए। मैं घबरा रही हूँ। आप निश्चिंत बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। मैं झल्लाई जाती हूँ, अखबार छीन कर कहती हूँ, हंसता चेहरा, देखते क्यों नहीं? लौंडा कह गया है, न जाने तुम्हारे हृदय कितना कठोर है। ईश्वर तुम्हें संतान ही ना देते। क्यों देवी? पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है। तब आप ही गर्म हो जाते हैं। अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है। बच्चू आ जाता है तो देखता हूँ, मारे हंटरों के उसे मार के रख दूंगा। मन्नू थरथर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियां घर में छिप जाती हैं।
कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप बौखलाए हुए हैं, हाथ में छड़ी है। मैं उनकी उन्मत्त आकृति देखकर पछताने लगती हूँ। कहाँ से कहाँ इनकी शिकायत की। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले उसके कंधे पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं, तुम कहाँ गए थे? मना किया जाता है, मानते नहीं हो? खबरदार, जब कभी इतनी देर तक शाम को बाहर रहे तो। मैं समझ रही हूँ यह भूमिका है, विषय तो अब आएगा। भूमिका तो पूरी नहीं, लेकिन यहाँ तो भूमिका पर ही इति हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो गया, जैसे कुंवार की घटा। सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे प्रेम है। इनमें कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती। पर इनमें कोई ऐसी बात है जो मुझे इनकी चेरी बनाई हुई है। जरा मामूली से देरी से घर आते हैं तो प्राण नहीं समाते। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला, रूप और धन का देवता भी दे दे, तो मैं उसकी ओर आँख उठाकर न देखूं। यह धर्म की बेड़ी नहीं, कदापि नहीं, प्रथागत पतिव्रता भी नहीं, बल्कि हम दोनों की प्रगति में कुछ ऐसी क्षमताएं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई है, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे व्यक्ति जाकर फिट हुए गए हों और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम ना दे सके, चाहे वह पहले से ही कितना ही सुडौल, नया और सुदृढ़ क्यों न हो। ऑफिस जाते हुए रास्ते में हम निशंक आंखें बंद किए जाते हैं। उसके ऊंच नीच, मोड़ घुमाव सब हमारी आंखों में समाये हुए हैं। अनजान रास्तों पर चलना कितना कष्टप्रद होगा। इसीलिए शायद आज मैं इनके 2 शिष्यों को गुरुओं से बदलने पर भी तैयार ना होंगी। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली कहानियों के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे। धन्यवाद।